बच्चों नमस्कार। आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी। अभी तक आपने कक्षा 9 तक जितना भी हिंदी विषय के बारे में जाना और समझा वह एक तरफ रखिए। अब आप कक्षा 10 में आ चुके हैं, आपका बोर्ड है इस बार। इतनी तैयारी बहुत डर से नहीं करनी, बहुत सहजता से, खुश मन से और एक उत्साह से हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का अर्थ हमें सीखना है, ठीक है। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं 10 की हिंदी को और पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2। अध्याय 1 है सूरदास के पद। यह काव्य खंड में आता है। तो बच्चों शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं हिंदी जो साहित्य है हमारा वह 2 भागों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में आते हैं कविताएं, दोहे, छंद, और गद्य खंड में क्या आता है? कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो अभी तक आपको यह क्लियर साफ हो चुका होगा कि हिंदी साहित्य 2 भागों में विभाजित होता है। कक्षा 8 तक आपने देखा है कि किस प्रकार हिंदी एक ही किताब में गद्य और काव्य पाठों के माध्यम से होता है, उनको विभाजित नहीं करते थे। लेकिन कक्षा 9 में आए होंगे तो आपने क्षितिज भाग 1 देखी, उसमें आपने देखा कि पहले गद्य है फिर काव्य है। अब आप कक्षा 10 में पहुंच गए हैं, अब आप देख रहे होंगे पुस्तक 1 क्षितिज भाग 2 हो गया और अब काव्य पहले है, गद्य उसके बाद है। तो इस प्रकार से अब आपके मन में यह क्लियर हो चुका होगा कि हिंदी साहित्य क्या होता है और इसको 2 भागों में कैसे विभाजित होता है। आप समझ गए होंगे ना? ठीक है। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं काव्य खंड को। पहला अध्याय है, पाठ का नाम है सूरदास के पद, ठीक है। और इस पाठ के कवि कौन है? सूरदास जी हैं। तो सर्वप्रथम हम हमेशा की तरह पहले कवि परिचय को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद पाठ में बढ़ेंगे और जितनी भी पद दिए हैं पद का पहले गायन करेंगे, फिर आपको भावार्थ बताएंगे ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों यह होता है कि किस प्रकार हमें पढ़ाई करनी है, इसके बारे में 1 मिनट हम चर्चा करते हैं कि यदि आप कोई भी विषय की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है। और पाठ का शीर्षक क्या है, क्रम संख्या, पाठ का नाम, पाठ के लेखक कौन है और जो लेखक है उनका जन्म और मृत्यु, उनकी रचनाएं, इतना काम आपको अवश्य ही करना है। इससे क्या होगा, जब आपकी परीक्षा शुरू होंगी उससे कुछ दिन पहले आप रिवीजन कर सकते हैं कि किस प्रकार के पाठ है और इसका सारांश क्या है। आप समझ जाएंगे तो प्रश्न उत्तर बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। हमें डरना नहीं है, बोर्ड है करके ऐसे डरना नहीं है। हमें बहुत सहज, सरल और एक उत्साह के साथ पढ़ना है हर विषय को। हर विषय महत्वपूर्ण है अपने लिए, हर विषय जानकारी देता है अपने तक, ठीक है। तो आइए हम बहुत खुशी से इस कक्षा को शुरू करते हैं और हमें सीखना है, इस उद्देश्य से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। आइए। तो पाठ का नाम है सूरदास के पद और इनका जो कवि परिचय है, पाठ के जो कवि हैं हमारे सूरदास जी हैं, यहाँ पर हम एक सूक्ष्म कवि परिचय जानने वाले हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। माना जाता है मतलब ये मतभेद है, हर किसी को इसकी सही जानकारी नहीं है कि कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, तो इससे कहते हैं माना जाता है, ठीक है। जन्म कब हुआ सूरदास जी का? 1478 में। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। यानी बच्चों मतभेद है, यानी कोई कहता है दिल्ली में जन्म हुआ, कोई कहता है मथुरा में, ठीक है। मतभेद है। तो आप परीक्षा में यदि पूछा जाता है सूरदास जी के पद में सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप दोनों लिख के आइएगा, मथुरा भी और दिल्ली भी, ठीक है। इसके बाद है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पूछ लिया कि सूरदास जी जो है इनके गुरु का नाम बताइए, तो कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, ठीक है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। निधन भी आप नोट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वह उनकी भजन कीर्तन में लगते और श्री कृष्ण की किस प्रकार आराधना करते हैं हम सभी जानते हैं। इसके बाद है उनके 3 ग्रंथ, उनके सिर्फ 3 ग्रंथ हैं सूरदास जी के। पहला सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।
खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास किसके माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के। वात्सल्य यानी करुणा का, श्रृंगार किस प्रकार से, और श्रृंगार के माध्यम से किस प्रकार गोपियों का और श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव है वह भावों से, बहुत ओतप्रोत भाव से कविता लिखते हैं। तो इन श्रृंगार के माध्यम से वो जाने जाते हैं। किससे? एक वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही है लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो भी अपनी रचनाएं लिखते हैं सूरदास जी, ब्रज भाषा का, जो ब्रज में प्रयोग होता है भाषा का, उसका प्रयोग यह अपनी कविता में प्रायः करते हैं। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि जो इस पाठ के लेखक हैं, कवि हैं सूरदास जी, उनका परिचय जाना। आप समझ गए होंगे। जो जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको आप हाईलाइट कीजिए और अपने कॉपी पेन लीजिए, उसमें बिंदु बना के लिखिए। पाठ, पाठ का सारांश, और पाठ का नाम क्या है, पाठ के लेखक कौन है, उनका परिचय। इतना काम हो गया। यह काम एक बार करेंगे, समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी होगी। यदि आप रोज रटते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। एक बार पढ़िए, बहुत समझ जाइए, तो क्या है दोबारा जब उसको रिवीजन करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे और कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देख लिया कवि परिचय। अब हम देखेंगे इसके बाद पाठ का सार। पाठ का सार लाने का यहाँ मतलब यह है कि आप जब पाठ में प्रवेश करेंगे उससे पहले पाठ की एक रूपरेखा तैयार होती है कि पाठ की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, कि हम पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये पाठ के सारांश में हमें देखने को मिलेगा। आइए, यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इस पाठ में 4 पद हैं। ठीक है, और नाम दिया गया भ्रमर गीत। क्यों दिया गया है आगे बताते हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। आपको समझा दूं इसको, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और आसान भाषा में समझा देता हूं। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम हम सभी जानते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से कितना अधिक लगाव और प्रेम करती हैं। ठीक है, वो भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं। जब भगवान का इस धरती पर प्राकट्य हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने लीला रची और अपने धाम वो वापस चले गए थे। तो इस तरह से जब वह श्री कृष्ण वृंदावन में थे, ठीक है, वहां रास लीला होती थी। पूरा गोपियों का किस तरह से प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, एक जो लीला है भगवान की, वह लीला प्रायः होती है। अब यह हुआ कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जाते हैं मथुरा, जहां पर उनके जो माता पिता हैं, कंस का वहां वध होता है। ठीक है, कंस का वध होता है और वहां मथुरा में अब वहां राजा बनते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राजा बनते हैं और वहां की प्रजा का जो है पूरा राजपाट जो है वहां संभालते हैं। तो इस प्रकार से जब वह जाते हैं, कहां जाते हैं, चले जाते हैं मथुरा। अब यहां मथुरा जाते हैं तो ब्रज में जो गोपियां हैं, गोपियां विरह में हैं। ठीक है, विरह में तो वो रह नहीं पाती, उनका विग्रह बहुत होता है। तो इस तरह श्री कृष्ण को जब यह आभास होता है कि गोपियां रह नहीं पा रही हैं, तो अपने परम मित्र जिसका नाम है उद्धव को योग संदेश लेकर भेजते हैं गोपियों के पास। क्या कहते हैं कि उद्धव तुम गोपियों के पास जाओ, उनको योग संदेश देकर आओ कि किस तरह से हमें मोह माया का त्याग करके ईश्वर मार्ग में लगना चाहिए। आप जो गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं वह छोड़ करके वह अपने कार्यों में आगे लगे, ऐसा योग संदेश लेकर के तुम जाओ गोपियों के पास। तो उद्धव जो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं वह जाते हैं गोपियों के पास। ठीक है, अब गोपियों के पास जाते तो हैं, अब गोपियों के मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, वह श्री कृष्ण ही दूर कर सकते हैं क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन परम मित्र आया है तो उससे कुछ कह भी नहीं सकती गोपियां। अब गोपियां क्या है, भ्रमर गीत के माध्यम से अपनी वार्तालाप कर रही हैं। यानी हम किसी बड़े को जो है सामने ही कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते जो अपनी बात है।
तो वो एक उसी बीच एक भौरा आता है, उस भौरे से अपनी बातचीत करते हैं, भौरे को बोलते हैं, लेकिन सुनता कौन है? सुनता तो उद्धव है। ठीक है, अब कह किससे रहे हैं? कह रहे हैं किससे? उद्धव जी से। किसके माध्यम से? भ्रमर भौरे के माध्यम से। तो इस प्रकार से यह भ्रमर गीत कहा गया इसको। ये जो वार्तालाप है, 4 पद हैं, उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप है, इस पद को क्या कहा गया? भ्रमर गीत कहा गया। अब आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यह 4 पद पढ़ने वाले हैं। इस तरह से भाव है, मैंने भाव बताने का आपको प्रयास किया। इसके बाद कहते हैं कि गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहले पद में क्या है? पहले पद में बताया गया है कि किस प्रकार व्यंग करते हैं उद्धव पर। ठीक है, कि आप श्री कृष्ण के प्रेम में कभी नहीं पड़े तो आप हमारी विरह को नहीं समझ पाएंगे। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। दूसरा पद हमें यह बताएगा कि जो गोपियां हैं, गोपियों ने अपने मन की बात को मन में ही रखा, इस तरह से वह जीती रही। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। क्योंकि श्री कृष्ण तो मथुरा गए, गोपियों को छोड़कर कहां चले गए? मथुरा राजपाट संभालने चले गए। इसके बाद है तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे उसमें क्या है कि जो योग साधना है उसको कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। कौन? गोपियां। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। तो जो चौथा अंतिम पद है उसमें बताती हैं कि श्री कृष्ण तो अब राजपाट वाले हो गए हैं, अब वह राजनीति वाले होंगे, अब हमसे कहां प्रेम करेंगे, हमारे साथ अब समय कहां बिताएंगे। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 4 पद हैं। 4 पद में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी रूपरेखा, पृष्ठभूमि को यहाँ लेखक द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। तो बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कवि परिचय, पाठ का सार। अब हम पढ़ने वाले हैं पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, आइए पहले कोई भी हम कविता काव्य खंड की पढ़ते हैं, उसका गायन किया जाता है। ठीक है, गायन के पश्चात उसका भावार्थ समझा जाता है। पहले की कक्षा में आपने प्रायः देखा होगा कि संदर्भ, प्रसंग, अर्थ लिखते थे, लेकिन अब क्या हो गया? भावार्थ में ही सब चीजें आती हैं। जैसे किस ये जो कविता है या कहानी है, इसके लेखक या कवि कौन है? दूसरे में आता है इस पाठ का प्रसंग क्या है, में क्या भाव व्यक्त किया गया है। तीसरा आता है अर्थ, हर शब्द सहित उसका भावार्थ आता है कि इसमें क्या क्या जो है दिया गया है। तो इस तरह भावार्थ अब एक में लिखा जाता है सब चीजें। ठीक है, तो समझिए, सारांश के रूप में हम नोट भी कर सकते हैं। तो यहां से हम पाठ को अब शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है सूरदास के पद। पद कितने दिए गए हैं? यहाँ 4 पद दिए गए। ठीक है, पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इस तरह से हमने पहले पद का गायन करना है। यदि आप जैसे परीक्षा में बैठते हैं, कोई पद आता है, पद कोई भी चीज है, प्रश्न है, तो उस प्रश्न को पूरा पढ़िए, समझिए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इसमें आ गया परीक्षा में, इस लाइन को पूरा कीजिए, तो आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले पूरे पद को पढ़ना है, उसके बाद भावार्थ को समझना है। क्या है? उधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अब बच्चों, इसको पढ़ने से पहले इसकी रूपरेखा क्या है, पृष्ठभूमि। यहाँ जो गोपियां हैं उद्धव को व्यंग करती हैं।
अब हम किसी बड़े को सामने से ही कुछ भी नहीं कह सकते, बड़े का सम्मान है, लेकिन अपने बड़ों को भी अपनी बातें बता रहे हैं किसके माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से। जो भी गोपियां और उद्धव का वार्तालाप चल रहा है तो उसी बीच एक भौरा आता है, तो उस भौरे के माध्यम से अपनी बात कहती हैं गोपियां उद्धव जी को, ठीक है, व्यंग करती हैं। अब उद्धव क्यों आए हैं आप समझ गए ना। अब श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा गए, राजपाट संभाला, राजा रूप में गए, कंस का वध किया अपने जो माता पिता हैं उनकी देखभाल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब वह राजपाट संभालते हैं मथुरा का और कंस का वध करते हैं, अब जो ब्रज में गोपियां हैं, गोपियां विरह में हैं, व्यथा में हैं, पीड़ा में हैं, कि अब जो श्री कृष्ण ने वादा किया था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन आज श्री कृष्ण वापस लौट के नहीं आए, हमें भूल चुके हैं, तो हमारी जो पीड़ा है उसको कौन सुनेगा। इसी बीच श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास कि उद्धव तुम मेरा योग संदेश लेकर जाओ गोपियों के पास, वह बहुत पीड़ा में है, क्योंकि भगवान है, अंतर्यामी है, उनको सब पता है किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन वास्तविक है कौन अवास्तविक है। तो इस प्रकार से पूरा जानते हुए भगवान की लीलाएं हैं। अब भगवान की लीला यहां शुरू होती है। उद्धव अपने परम मित्र को भेजते हैं गोपियों के पास, कहते मेरा योग संदेश लेकर जाओ गोपियों के पास। योग संदेश का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, योग संदेश होता है कि इस संसार की मोह माया से दूर रहना, ईश्वर के मार्ग पर चलना। ऐसा योग संदेश लेकर श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जाते हैं गोपियों के पास। अब यहां बताती हैं गोपियां करती हैं व्यंग उद्धव को, किस तरह से व्यंग का, यानी उनका व्यंग करते हुए उनको बातें बताती है, किसके माध्यम से, भौरे के माध्यम से। इसलिए चारों पद में भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कोई व्यक्ति यदि किसी के पास रहता है, चाहे व्यक्ति वो बुरा है अच्छा है, तो लगाव अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए, इतना निकट होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के प्यार में नहीं पड़ पाए, उनसे तुम प्रेम नहीं कर पाए, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम भी भाग्यशाली होते, हमने प्रेम किया और हम आज विरह की ज्वाला में जल रहे हैं। और इस तरह तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने प्रेम नहीं किया और इस तरह से तुम आज खुश हो। क्या व्यंग करती हैं उद्धव को, कौन, गोपियां। दोलन समझ गए आप कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इतने निकट रहने के बावजूद भी तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, उनके जो अनुराग है वो नहीं कर पाए, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जैसे यदि आप प्रेम करते तो क्या उनकी विरह वेदना आप सह नहीं पाते, जिस प्रकार हम सह नहीं पाते हैं। तो अपनी बात को व्यंग के माध्यम से गोपियां उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं। कह तो भौरे से रही हैं और लेकिन सुना किसको रही हैं, उद्धव जी को सुना रही हैं। इसके बाद है, अब यहां उदाहरण देती हैं, अगला जो लाइन है, अगले लाइन में उदाहरण देती है किस प्रकार तुम भाग्यशाली हो। देखिएगा, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। जिस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा नदी तालाब में क्या होता है, कमल का फूल उगता है, ठीक है, उसके पत्ते भी किस प्रकार पानी में रहते हैं और उस पत्तों में पानी टिकता नहीं है। आपने ऐसे कुछ पेड़ देखे होंगे, पत्ते देखे होंगे, जिस पत्तों पर अगर पानी डाल दिया जाए तो पानी बिल्कुल नहीं टिकता, पानी बह जाता है, गिर जाता है। इसी प्रकार कहते हैं पुरैन का अर्थ है बच्चों कमल, ठीक है, पात मतलब पत्ता। तो शब्दार्थ आप लिखिएगा, अपने पाठ के अंत में आपको दिए गए हैं, तो उस शब्दार्थ को आप नोट कर लीजिएगा। पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। अब यहां उदाहरण दे रही हैं, कहती हैं उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। अब उसका व्यंग करते हुए दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण क्या है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उसमें क्या है, उस पत्ते में जल की एक बूंद भी नहीं टिकती, इसी प्रकार से आप हो। कैसे, जैसे श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप पर प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ, व्यंग किया। दूसरा उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जो तेल की भरी गागरी, आपने देखा होगा पहले के समय में वो होते थे गगरी,
आज के समय तो क्या है, सब प्लास्टिक में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में तांबा पीतल में प्रयोग करते थे और जो कि शरीर के लिए स्वस्थ होता था। तो कहते हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी। अब तेल की गागरी को, तेल से भरी गागरी को या आप मटके में तेल भर दीजिए, उस गागरी को यदि हम जल में डुबोएं तो तेल पानी नहीं टिकेगा, तेल में पानी बिल्कुल नहीं टिकता। एक उदाहरण आपने देखा भी होगा, यदि आपके हाथ में तेल लगा है, ठीक है, उस तेल को यदि आप तेल के हाथों को पानी में डुबोएंगे तो पानी बिल्कुल नहीं टिकेगा, पानी गिर जाएगा। तो उदाहरण क्या है, वह तेल तो आप हैं लेकिन उसमें जल रूपी श्री कृष्ण है जो बिल्कुल टिक ही नहीं रहे। यानी आपका प्रेम इस प्रकार का है कि आप गगरी को जैसे तेल भरी गगरी को पानी में डालते हैं और उस पानी से निकालते हैं तो पानी और तेल बिल्कुल नहीं मिलते, पानी तेल से अलग हो जाता है। इसी प्रकार का आप प्रेम नहीं कर पाए श्री कृष्ण से। तो अपनी विरह यानी गोपियों की जो अपने मन की व्यथा है, पीड़ा है, उसको उद्धव को उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करती, व्यंग करती हैं कि आप इतने निकट होते हुए भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। जब श्री कृष्ण हमारे पास थे, हम उनके साथ रहते थे, कितना प्रेम था। आज कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए, वहां के राजा हो गए, तो हमें भूल चुके हैं, हमारी व्यथा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो दुख है, व्यथा है, वह उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं ताकि वह संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास जाएं। इसके बाद है प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कहती हैं आपने प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी, ठीक है, प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैर तक नहीं डाले और वहां दृष्टि तक नहीं देखी। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के इतने निकट होते हुए भी आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए और पूरे श्री कृष्ण रूपी इतनी विशाल प्रेम जो नदी है, उस नदी में आपने अपने पैर तक नहीं लगाए और अपनी दृष्टि तक नहीं देख पाए उस प्रेम रूपी नदी में। तो तुम कितने भाग्यशाली हो, ये व्यंग करती हैं। इसके बाद है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी से कहती हैं अब इस अंतिम लाइन में, जो पहले की लाइन पढ़ी आपने, इसमें क्या है, इसमें जो है गोपियां व्यंग करती है उद्धव को। अब जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में अपनी व्यथा को बताने का प्रयास करती हैं, ठीक है। ये बच्चों बात है प्रेमी और प्रेमिका की, ठीक है। एक जो प्रेमी है और एक प्रेमिका है, वो अब दोनों आपस में बातचीत, अपनी बातें अपने तक रखना चाहते हैं। तो बताते हैं हम अपनी बात को कैसे अपने प्रेमी तक पहुंचाएं। यह माता पिता भाई बहन वाला प्यार नहीं है, यहाँ प्यार है एक प्रेमी और प्रेमिका का। कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों लागी। सूरदास जी से कहते हैं कि हे उद्धव, हम बहुत अबला हैं, हम बहुत भोरी हैं। भोरी मतलब भोली, ठीक है, ब्रज भाषा है। कहते हैं हम बहुत भोली हैं। जिस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण दिया, गुड़ चाटी ज्यों लागी, जिस पर चाट में चींटी, जिस प्रकार गुड़ में चींटी चढ़ जाती है और उस गुड़ से चींटी जब हटती नहीं है, क्यों नहीं हटती, क्योंकि वह उसी चींटी जो गुड़ में स्वाद लेती रहती है और उसी में अपने प्राण त्याग देती हैं। आपने घर में देखा होगा कि यदि कोई गुड़ कहीं पड़ा है तो उसमें चींटी, पूरा उनका झुंड आता है, चींटी गुड़ से चिपक जाती हैं और उसमें ऐसा होता है कि उनकी प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण दिया है, गुड़ बता रखा है श्री कृष्ण को और चींटी बता रखा है अपनी गोपियों को। तो कहती हैं सूरदास जी से कि हम बहुत अबला, हम बहुत भोली हैं। जिस प्रकार से क्या है, चींटी हैं हम यानी गोपियां और गुण हैं श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण में ही लगे रहना चाहते हैं, हम उन्हीं पर विग्रह करते हुए उन्हीं पर जो है अपने हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम श्री कृष्ण से दूर रहना हमें संभव नहीं है। तो इस प्रकार से लास्ट लाइन में अपनी व्यथा को उन्होंने प्रकट ही किया। पहले की लाइन में क्या किया है, पहले की जो 5 लाइन है, 5 लाइन में इन्हें बता रखा है कि उद्धव को व्यंग किया है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। लेकिन जो अंतिम लाइन है वहां अपनी व्यथा को रोक नहीं पाई। उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्नेह करते हैं, लेकिन आज वो हमको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम स्नेह है वह उनके लिए वैसा ही वैसा है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, पहला पद आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। पहले पद में क्या दिया गया है, इसकी रूपरेखा जानने का मैंने कोशिश करी कि उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं, श्री कृष्ण का योग संदेश लाते हैं गोपियों के पास। गोपियां व्यंग करते हुए भंवरे से कहती हैं, लेकिन सुनाना चाहती हैं उद्धव जी को कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के इतना निकट रहने के बाद उनसे प्रेम नहीं कर पाए। और उदाहरणों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है।
ठीक है, इसको आप सारांश के रूप में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये हमारा एक पद पूरा होता है। अब दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उत ते दार भई, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। दूसरा पद की रूपरेखा क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी पृष्ठभूमि है, यहां अब जो गोपियां हैं अपने मन की व्यथा को बताने का प्रयास कर रही हैं। किसको? उद्धव को, जो श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए हैं। क्या है? मन की मन ही माज रही। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखे हुए हैं, कि हम अपने जो प्रेमी की बात है वो अपने प्रेमी को ही बताएंगे। कहिए जाई कौन पे उद्धो, ना ही परत कहीं। हम अपनी व्यथा को किससे जाकर कहें? हम किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बात को सीधे उसी से कहना चाहता है, किसी अन्य के माध्यम से नहीं कहना चाहता। हम अब क्या कहते हैं, दो लाइन क्या है कि हे उद्धव, अपने मन की व्यथा को हम अपने मन में ही रखे हुए हैं, अपने बाहर प्रकट नहीं किया है। हम किससे अपनी जाके अपनी बात कहें कि हम कितने दुखी हैं, व्यथित हैं श्री कृष्ण के वियोग में। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बहुत लंबा समय हो गया हमने ऐसी आस करी थी कि हमारे तन और मन, यानी हमारे शरीर की पीड़ा और हमारे मन की पीड़ा, यानी शरीर की पीड़ा कहने का अर्थ क्या है, वह श्री कृष्ण के लिए किस प्रकार मक्खन का आदि का सेवा करती, उनके साथ रहती, और मन मतलब अपने मन मस्तिष्क में कान्हा कान्हा का जाप करती। यहाँ बच्चों ये लीला का अर्थ क्या है, भगवान का प्राकट्य धरती पर होता है तो भगवान की लीलाएं होती हैं, इसको हमें गलत अर्थों में नहीं लेना है। ठीक है, वास्तविक अर्थ क्या है कि इस प्रकार का स्नेह है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। कहते हैं अवधि आधार आस आवन की, हमने बहुत लंबा समय इंतजार किया, हमने बहुत इंतजार किया कि श्री कृष्ण अब मथुरा से वापस हमारे पास आएंगे, और जो हमारी व्यथा है, पीड़ा है, जो हमने श्री कृष्ण के प्रति लगाव प्रेम किया, वह पूरा होगा और अब श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। हमने ऐसी आस करी थी, ऐसी प्रतीक्षा करी थी। इसके बाद है, अब इन जोग संदेशी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। लेकिन आज हमने आपके मुंह से जो विरह अग्नि की, जो हमने योग संदेश को सुना, इससे क्या है, हमारा जो गुस्सा है वो और बढ़ गया है। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, आग में घी डालते हैं तो वह आग की ज्वाला किस प्रकार और बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से जो हमारी व्यथा है वो व्यथा और बढ़ गई है इस योग संदेश को सुन करके। चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते बाहर उतते धार बही। हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण आए और हमारी व्यथा को दूर करें, लेकिन जहां से हमें एक सुख मिलना था वहां से क्या हो रहा है, वहां में से हमें दुख मिल रहा है। जो हमारी जो आशा थी, भावना थी कि जिस श्री कृष्ण से हमें प्रेम मिलेगा, उनसे करुणा मिलेगी, लेकिन आज वहीं से हमें क्या दुख मिल रहा है। तो हम बहुत व्यथित हैं, बहुत द्रवित दुखी हैं। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते अब हम, उद्धव से कहते कि अब हम धैर्य रखने वाले नहीं हैं, हम अपने धैर्य की सीमा को अब तोड़ देंगे, अब हमारी मर्यादा में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से अंतिम लाइन में उनको व्यथा का एक जो है गुस्सा जैसा आता है। गोपियां कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। अब हम इस व्यथा में नहीं रहना चाहते, अब इस धैर्य की सीमा बहुत हो चुकी है, अब हम अपना धैर्य छोड़ देंगे। इस प्रकार से वह जैसे ही पहले तक तो करुणा में थी, किस पर श्री कृष्ण आएंगे, एक आस में थी श्री कृष्ण अब आएंगे और जो भी उनने एक वादा किया है वह पूरा करेंगे कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब श्री कृष्ण मथुरा में के राजा बन जाते हैं, वहां का राजपाट संभालते, तो वहां से आ पाना मुश्किल था, इसलिए योग संदेश लेकर भेजते हैं किसके साथ, उद्धव के पास। लेकिन जो ये हैं गोपियां हैं, वह किस प्रकार की मर्यादा को अब तोड़ रही हैं कि अभी तक हम धैर्य की सीमा बांधे हुए थे और हमें लगा था कि श्री कृष्ण अब आएंगे, लेकिन अब वह योग संदेश लेकर आए हैं, यह हमारे लिए धैर्य रखने वाला नहीं है। तो ये सूरदास जी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, यह हमें बताना चाह रहे हैं किस प्रकार की जो दूसरे पद में मन की व्यथा है गोपियों की। आप समझ गए होंगे, आसान शब्दों में जितने इसके शब्द अर्थ हैं आप पुस्तिका से नोट कर लीजिएगा। तो यहां बच्चों हमने पहला पद और दूसरा पद को अच्छे से समझा।
पहले हमने पाठ का सारांश को एक सार के रूप में देखा, कवि परिचय समझा, पहला पद भावार्थ सहित समझा, दूसरा पद भावार्थ समझा। इसको आप सारांश के रूप में अपनी पुस्तिका में नोट कीजिए। अब मिलेंगे हम भाग 2 में, तीसरा और चौथा पद लेकर। जल्दी मिलेंगे, तब तक आप इसको सारांश के रूप में लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।